जोमेटो वाली बहू ऑनलाइन खाना मंगवाकर कई बहुएं अपना किचन संभाल रही हैं, तो कई इसके ऐप का गलत इस्तेमाल कर फ्री का खाना मंगवा रही है। लेकिन अरे यार, ससुर जी मूली की सब्जी खाने के लिए बोल रहे हैं। मुझे तो ये बनाना भी नहीं आता, क्या करूं? ओ यस, वो ऐप से मंगा लेती हूँ। शिखा फोन पर लग जाती है। मूली की सब्जी, मूली की सब्जी, ये क्या है? मूली का हलवा, मूली का कोफ्ता, और ये रही मूली की सब्जी। क्या? 110 रुपए की हाफ प्लेट? ओ माय गॉड, इतने में तो मैं 5 किलो मूली की सब्जी बना देती। अरे क्या मैडम, क्या अकेले में बड़बड़ाए जा रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सब ठीक है। क्या खराब होना है वैसे? हाँ, अरे मैंने कहाँ कहा कि खराब होना है? सब ठीक है ना, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। दिन बीतते हैं और शिखा का खाना ना बनाना और बाहर से खाना मंगवाने का दौर चलता ही रहता है। एक दिन, यार शिखा, डिनर टाइम से सिर्फ 10 मिनट पहले तुम किचन में जाती हो और शानदार खाना टेबल पर सजा देती हो। क्या बात है यार, कहाँ से ऐसा जादू सीखा है? अरे खाना बनाने में है ही क्या, बस काटो छोको तैयार। ठीक है यार, मुझे क्या पता था कि मेरी शादी मास्टर शेफ से हो रही है। तभी वहां सास आ जाती है। मास्टर शेफ से नहीं बेटा, सुपर शेफ से। अरे कल ही की बात है, मैंने कहा केले के कोफ्ते खाने हैं। अब ना घर में केले थे ना बेसन, लेकिन बहू ने 15 मिनट में केले के कोफ्ते बनाकर तैयार कर दिए। जी 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 माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? आपकी कोई डिमांड हो और मैं पूरा ना करूं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब क्या था, पूरे मोहल्ले से लेकर आसपास नाते रिश्तेदार सब जगह शिखा के काम के चर्चे शुरू हो जाते हैं। एक दिन शिखा की मौसी सास, अरे शिखा, क्या हाल है? सुना है तुम खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट? सुपर एक्सपर्ट बोलिए ना मौसी, आपकी बहू की तरह नहीं जिसे रोटी भी गोल ना बनती हो। अरे ठीक है ना शिखा, वो थोड़ा पढ़ने लिखने वाली है ना, कभी किचन से वास्ता ही नहीं पड़ा। अच्छा, तो हम कौन से गवार हैं मौसी? मेरी मम्मी ने तो मुझे ऐसी कोई चीज नहीं है जो बनाना ना सिखाया हो। अरे शादीशुदा लड़की के लिए ससुराल में खाना बनाना बहुत जरूरी होता है। अकाउंट के बैलेंस शीट नहीं मिलाई जाती है, वहाँ खाना बनाया जाता है। हाँ वो भी है। अरे शिखा, सरसों का साग खाने का मन है, बना सकती हो। अरे मन? अब मन करे और शिखाना बनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जाइए अब माँ के कमरे में आराम करिए, खाने के वक्त नीचे आ जाना। अरे जीती रहे बहू, जीती रहे। हम तो धन्य है तेरे जैसी बहू को पाकर। अरे बहन, मेरी बहू ने तो आज तक मेरे हाथ में कोई सब्जी तक नहीं रखी कि माँ जी बैठी रहती है, आप काट दीजिए, और खुद ही सारा काम कर लेती है। मौसी सास को ये बात कुछ खटकती है। वो ठान लेती है कि वो पता लगा कर रहेंगी कि दाल में काला क्या है। खाने के वक्त, ये लीजिए मौसी, सरसों का साग, मक्की की रोटी। आ गया ना मजा? हाँ हाँ, मजा तो आएगा ही ना बहू। अब गर्मी के मौसम में मक्की की साग, ये सबको तो बनानी नहीं आती। वैसे किस बाजार से साग मिला? सास देखती है कि शिखा कुछ हड़बड़ा रही है। अरे क्या बहन, तुम तो बचपन से ही ऐसी हो। अरे बहू ने खाना बनाया है, खाओ और मजे करो। कहाँ से साग लाई, कुकर की सीटी कब बजी? अरे तड़के की महक नहीं आई, ये सब क्यों देख रही हो? क्यों शिखा? सास की बात सुनकर तो शिखा की बोलती बंद हो जाती है, गले में खराश भी शुरू हो जाती है। लग रहा है कि गले में कुछ फंस गया है। मैं पानी पीकर आती हूँ। बहू पानी पीने के बहाने वहां से निकल जाती है। ओह थैंक गॉड, क्या औरतें हैं ये दोनों, कितनी चालाक है। हे भगवान, मेरी जैसी मासूम सीधी सादी लड़की को कहाँ ये चालू दिमाग लगाने वाली सास से मिल गई। मैं तो किसी की जिंदगी में इतना गुस्ती भी नहीं हूँ। तभी वहां उसकी मौसी आ जाती है। कमाल का खाना था बहू, जरा मेरी बहू के लिए भी पैक कर देना। अरे मौसी जी, आप ही ने तो कहा था कि गर्मी में सरसों का साग कहाँ। अब आपका मन था तो मैं महंगी से महंगी सब्जी भी ले आई और बना दी। बताना चाहिए था ना, ज्यादा ले आती। बर्तन भी एक भी नहीं निकले, रसोई घर भी चमक रहा है।
हम लोगों के घर तो खाना बनाना, खाना खाने तक किचन का ऐसा हाल बेहाल होता है। जब तक काम वाली काम ना करके जाए ना, किचन तो पूरा फैला रहता है। अरे माँ जी, वही तो मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है कि साथ साथ खाना बनाओ और साथ के साथ बर्तन भी धो लो। मौसी शिखा की ओर घूर कर देखती है, फिर कहती है, वाह बहू, अब तो मैं अपनी बहू को तेरे पास भेजूंगी। जरा उसे भी काम धाम सिखा देना। कितने भी गुण आ जाए, लेकिन बिना छिले काटे पकाए खाना बनाने का गुण जो तुम में है ना, वो तो किसी में नहीं। क्यों नहीं भेज दीजिए, लेकिन पहले फोन कर लीजिएगा। हाँ, वो क्या है ना, थोड़े दिनों के लिए मैं मायके जा रही हूँ। दिन बीतते हैं। एक दिन शिखा के ससुर कहते हैं, बेटा वो रसमलाई खाने का मन था, बना सकती हो क्या? शिखा फोन पर देखती है, 220 रुपए, यार इतने तो है भी नहीं मेरे पास। क्या हुआ बेटा? मुश्किल तो है रसमलाई घर पर बनाना। रुको मैं बाजार से मंगवा। अरे क्यों पिताजी, मुझे आता है सब कुछ बनाना। तो फिर बना दो बेटा, आज तो मजे आ जाएंगे। शिखा बिना पैसे के रसमलाई ऑर्डर तो कर देती है, लेकिन डिलीवरी के वक्त, क्या भैया इतना टाइम लग गया, मैं नहीं देने वाली कोई पैसे वैसे। अरे कैसी बात कर रही है मैम, ऐसा थोड़ी ना होता है। पैसे लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे दे दूं पैसे? एक तो 1 घंटे बाद आए हो, ऊपर से पैसे मांग रहे हो। कोई पैसे नहीं मिलने वाले, निकलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं मैम, ऐसे मत करो। मैं गरीब आदमी कहाँ से पैसे दूंगा इतने। धीरे बोलो, घर में हार्ट के पेशेंट है, उन लोगों को कुछ हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भागो यहाँ से। नहीं नहीं मैम, पैसे तो चाहिए ही, नहीं तो मुझे मेरा पैकेट वापस कर दो। अरे पैकेट वैकेट कुछ वापस नहीं होगा, जाते हो कि नहीं? अंदर से ससुर जी पूछते हैं, कौन है बेटा पीछे के दरवाजे से? नहीं नहीं पिताजी, कोई नहीं है, वो तो कौवा है, कौवा। मैडम पैसा दे दो वरना मैं चिल्लाऊंगा। तुमसे पहले मैं चिल्लाऊंगी, बोलूंगी मारा है तुमने मुझे, ये देखो। ये बोलकर शिखा खुद की नाक में अंगूठी से मार लेती है। अरे अरे मैम, बस ऐसे मत करो प्लीज, मैं गरीब आदमी हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। तभी वहां दूर से सारा मामला देख रहे शिखा के ससुर और पति आ जाते हैं। ये लो बेटा तुम्हारे पैसे, अब जाओ तुम। क्या शिखा, तुम इतना गिर सकती हो? मैंने तो सोचा भी नहीं था। माना घर के लोगों को खुश करने के लिए तुम ये काम करती थी, लेकिन किसी गरीब के साथ इतना गलत कर सकती हो?